स्टूडेंट्स जो लोग अभी ऑडिट फर्म में अपनी आर्टिकलशिप को परस्यू करने जा रहे हैं उनके लिए 3 स्टेप्स जो है ना, 3 मेरी एडवाइस है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इनके लिए वैसे आप ख्याल रखेंगे तो आप यकीन करें अगले 3 साल की जो आर्टिकलशिप बड़ी अच्छी गुजरेगी और उसके बाद जो अगले 30-35 साल है, चाहे आप इंडस्ट्री में परस्यू करें, ऑडिट फर्म में परस्यू करें, पाकिस्तान में काम करें, पाकिस्तान से बाहर काम करें, आपको बड़ा हेल्प करेगी। ठीक है, देखिए सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जिस कंपनी का भी ऑडिट कर रहे हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी एंटिटी, उसका ऑपरेशन आपको बड़ी ज़बरदस्त होनी चाहिए। ठीक है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, किस तरीके से ऑपरेट करती है, कैसे काम करती है, पैसा कहाँ से आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, किस तरीके से ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट करती है। ठीक है, सिस्टम कौन सा लगाया हुआ है, किस तरीके से सारी चीज़ें करती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपने सबसे पहले चीज़ें ध्यान रखना है। अच्छा, उसके बाद जो आपने सबसे एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है ना जिसका आपने ध्यान रखना है वो सेकंड स्टेप होते जाते हैं। वो सेकंड टेक्निक ये होती है कि यार एक तो होती है वॉचिंग, बंदा वॉचिंग करता है, दूसरी होती है जो आपने कैप जो सब्जेक्ट पढ़े हैं उन सारी चीज़ों का प्रैक्टिकली अप्लाई करने का है ना, आपके पास एक बड़ा ज़बरदस्त मतलब बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी होती है। तो कोशिश करें कि यार वो आप जो भी सारी सब्जेक्टों पे पढ़े हुए ना उन सारी चीज़ों को वहाँ पे अप्लाई करना सीखें। फॉर एग्जांपल आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे काम कर रहे हैं, जब अगर एफ पे काम कर रहे हैं तो जो डिस्क्लोजर वगैरह आप कर रहे हैं, एक जूनियर के एक समय से एक सीनियर वो होता है जो कि जूनियर की कास्टिंग कंपेयरिंग कर रहा होता है, और एक वो होता है जो बराबर में IFRS से खुल के बैठकर चेक करता है कि डिस्क्लोजर जो आ रहे हैं वो कंप्लाई कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो दूसरी मेरी आपको कोशिश होगी कि यार आप थोड़ा सा है ना ये काम कर लें। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगी जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा वो करूँगा नेटवर्किंग। सही है, देखिए मैं बड़ी क्या कहते हैं जो आजकल की लीडरशिप स्किल जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझी जाती है ना, वही समझी जाती है कि जी आपके पास सारी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, लेकिन आपके पास टीम ऐसी होनी चाहिए जिसके पास सारी चीज़ का सॉल्यूशन होना चाहिए। जब आप फर्म में काम करते हैं तो आप ऑडिट फर्म में होते हैं, जब आप ऑडिट फर्म में लेट से आप ऑडिट डिपार्टमेंट में, अगर आप ऑडिट डिपार्टमेंट में तो आपको पता होना चाहिए यार कि टैक्स में कौन सा बंदा है। सही है, टैक्स डिपार्टमेंट में मेरे पास कौन सा ऐसा बंदा है जो कि मेरी हेल्प कर सकता है। ठीक है, कल को मैं कहीं भी फंसूँ या मैं किसी भी चीज़ में फंसूँ, टैक्स में कौन सा हेल्प कर सकता है। इसके अलावा आपके पास इंटरनल ऑडिट का बंदा होगा, रिस्क का बंदा होगा, फॉरेंसिक का बंदा होगा। कोशिश आपने ये करनी है कि आपने कॉन्टैक्ट बनाना है। सही है, अपने काम में अपने क्लाइंट वगैरह भी जब आप यूज़ कर रहे होते हैं उसमें अच्छा कॉन्टैक्ट बनाना है। बस 3 साल के बाद आप किसी भी प्रोफेशन में होंगे, चाहे आप इंडस्ट्री में कहीं भी हो, ये जो आपने नेटवर्किंग बनाएगी, जो कॉन्टैक्ट्स बनाए होंगे, ये बहुत ज़्यादा काम आएंगे। तो कोशिश करिएगा यार फर्म के लिए बेस्ट ऑफ लक, लेकिन उसके बाद फर्म में चले जाए तो इन 3 मेरी बातों का बेहद ख्याल रखिएगा। ये मैं अपने 15 साल के एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि बड़ी मैटर। थैंक यू सो मच।